सो हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर चैनल। लेट्स सी अभी किस तरीके से गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो और क्या सिनेरियो हो सकते हो और बिटकॉइन इथेरियम को भी प्लान आउट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मार्केट जिस जब भी बाइंग के लिए जाता है पहला पुल बैक में मार्केट सेलिंग के लिए आता नहीं है। जब ये फिर से पुल बैक देता है और ये हाई के आसपास से अगर रिवर्स आता है, इसके हाई के ऊपर नहीं जा पाता है, तब ये एग्रेसिवली इसके आसपास फिर हम सेल आउट के लिए प्लान करना चाहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये कैंडल बनने के बाद बताया था कि मार्केट ये पहला पुल बैक है, इसमें मैं एग्रेसिव सेल नहीं कर सकता। फिर से एक बार बाइंग के लिए जाएगा, जब ये बाइंग का कैंडल से अगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, फिर जब ये नीचे आएगा तब मैं एग्रेसिवली इसको शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा। अभी अगर आप देखोगे डेफिनेटली उसी तरीके से एग्रेसिव सेलिंग आ चुकी है। मार्केट पहले नीचे पहले ऊपर के साइड गया, फिर थोड़ा-सा नीचे आया, फिर ऊपर के साइड गया और ये ब्रेकडाउन जब हुआ, एम पैटर्न जब बना, तब मार्केट कहीं न कहीं सेलिंग के लिए हुआ। अगर आप देखोगे आपको 1 आवर पे यहाँ पे क्लियरली एक एम पैटर्न दिख रहा होगा और जो डेली में भी आपको क्लियरली वहाँ पे दिख ही रहा होगा। अगर आप ढंग से ट्रेड करते हो, आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट नीचे आया, फिर से पुल बैक के लिए ऊपर के साइड गया, फिर जब ये नीचे आया, मैंने आपको बताया था 50% के आसपास मार्केट थोड़ा रुकने का ट्राई करेगा, तब मैं एग्रेसिवली सेल करने के लिए प्लान करूँगा। और अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट मार्केट कंटिन्यूअसली डाउनफॉल के लिए मूव किया। अभी सिनेरियो क्या हो सकती है, बिकॉज़ अगर आप वीकली कैंडल में देखोगे किस हिसाब से आपको दिख रहा है गोल्ड, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं न कहीं वोलेटाइल तो हुआ है, ऊपर के साइड बड़ा-सा विक दिख रहा है, नीचे की साइड तो मार्केट हो सकता है बीच में कहीं तो क्लोज़ करे। वीकली पे अगर आप देखोगे, वीकली पे भी मार्केट एग्रेसिवली सेलिंग के लिए मैं प्लान नहीं कर सकता, सेम यहाँ पे भी होगा। अगर आप वीकली पे सेल कर रहे हो, मार्केट पहले नीचे आएगा, इतना बड़ा तो पुल बैक नहीं होने वाला है। मार्केट पहले नीचे के साइड आएगा थोड़ा-सा, फिर ऊपर के साइड जाएगा। अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता है, तभी क्रैश कर सकता है और जिस हिसाब से गोल्ड दिख रहा है, आई एम श्योर ये क्रैश करने वाला है। कहीं न कहीं गोल्ड हो सकता है 20-30% करेक्शन कर दे। वो जिस हिसाब से दिख रहा है कंटिन्यू कोई भी मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। जिस तरीके से बिटकॉइन भी गया था लास्ट टाइम, तो ये फिर बिटकॉइन 30-40% करेक्शन हुआ था, तो सेम इस पे भी यही सिनेरियो हो सकते हैं। अभी चलो बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे किस तरीके से हमने कल प्लान किया था, मैंने आपको क्लियर कट बताया था मार्केट में मैं ना तो सेल करने वाला हूँ एग्रेसिवली बिटकॉइन को, ना तो मैं बाय कर सकता हूँ। बिकॉज़ बाइंग भी अगर मैं करता हूँ तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आ जाए। लेकिन कल जहाँ जहाँ तक मार्केट पहले ही नीचे की साइड मूव करना स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने आपको बताया था ऊपर की साइड जाएगा तो वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। मैंने जब मार्केट यहाँ पे आया था, ये क्रॉस किया, मैं बस वेट कर रहा था कि मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाए और मैं ऑप्शन शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे पता था मार्केट कहीं न कहीं नीचे से के साइड तो आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने जब जब से ही मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट किया, मैंने एक ऑप्शन शॉर्ट कर दिया इसके पास आस-पास 1,14 के सा 1000 के आस-पास। अभी अगर मार्केट होता है, मेरे हिसाब से क्या होने वाला है, मार्केट 2-3 दिन इसी के बीच में ट्रेड करेगा और फिर हो सकता है एंडिंग में जब हम संडे के दिन, मैं अभी डायरेक्टली संडे को इसको ट्रेड करने वाला हूँ, उधर मैं इसको ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अगर ये नीचे भी आता है डेफ़िनेटली, लेकिन क्या होगा, जस्ट आप ना पूरी पिक्चराइज़ नहीं करते हो, क्या सिनेरियो हो सकते हैं। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट में अगर बड़ा-सा मूव होना चाहिए तो इस तरीके से बड़ा-सा एक कैंडल बनता है जो स्टार्टिंग से मूव करता है। अभी अगर आप देखोगे मार्केट इतना बड़ा मूव ऑलरेडी बाइंग के साइड कर चुका है। क्या सिनेरियो हो सकती है, मार्केट नीचे के साइड हो सकता है यहाँ तक मूव कर जाए, तो बहुत बड़ा रेंज हमको मिलने नहीं वाला है। 6-7 हज़ार पॉइंट हो सकता है मूव करे और फिर हो सकता है बीच में आके क्लोज़ करे। सिनेरियो हो सकते हैं। तो मुझे ये इतना तो पता है कि इतना बड़ा मूव मार्केट में मिलने नहीं वाला है। मिलेगा तो छोटा-सा मूव एक मिल सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट का, 10,000 20,000 पॉइंट बिटवीन में नहीं मिलने वाले। तो ये वीक मैंने क्या किया हूँ, मैंने किया हूँ ये कॉल शॉर्ट कर दिया हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से अगर फिर से रिवर्स आता है तो मैं इसका पी भी शॉर्ट करूँगा। दोनों सिनेरियो में मेरे लिए रेडी रह सकता हूँ। तो मेरा सिंपल हो गया है, यहाँ पे मुझे 1000 के आस-पास 1000 के आसपास मिल रहे थे कहीं न कहीं कॉल शॉर्ट 1,14,000 का कॉल। तो ये अभी चल रहा होगा, ये ज़ीरो होने वाला है। मुझे पता है ये कहीं न कहीं ज़ीरो होने वाला है, जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है ये ज़ीरो होने वाला है ये कहीं न कहीं। और 100% कुछ नहीं होता है, मेरा स्टॉप लॉस मैं स्टिल रखता हूँ, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं रखा, इसका डबल है। मैंने 1000 में सेल किया था, 2000 अगर आता है तो मैं इसको निकाल दूँगा। बिकॉज़ ऑप्शन सेलिंग में 1:1 भी बहुत अच्छा प्रॉफ़िट दे देता है। लेकिन अगर मार्केट लेट्स से नीचे आता है, यहाँ से अगर ये सेलिंग के लिए आता है तो बहुत दूर तक तो मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ, 3-4 हज़ार पॉइंट हो सकता है मार्केट नीचे की साइड आ जाए। तो मैं अगर नीचे की साइड से शॉर्ट भी करना है, तो मैं ऑप्शन शॉर्ट करना ही प्रेफ़र करूँगा इंस्टेड ऑफ कि मैं फ्यूचर ट्रेड कर लूँ। बिकॉज़ क्या है ना, फ्यूचर ट्रेड तब किया जाता है जब आपको पता है मोमेंटम वन साइडेड हो रहा है, तब फ्यूचर ट्रेड किया जाता है। वोलेटाइल मार्केट में आप फ्यूचर ट्रेड करके भी कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट ऊपर-नीचे होने वाला है, वी नो।
मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये वीक मैं एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ, बिकॉज़ इनसाइड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कहीं न कहीं। बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम कर चुका है। एक ही मंथ में मार्केट बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता है। सेम मंथ में मार्केट 10,000 पॉइंट ऊपर गया, 20,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है, तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना वो मंथ पे और मार्केट 10-20,000 पॉइंट ऊपर जाए, नीचे जाए। ऐसा जनरली होता नहीं है। तो पूरे सिनेरियो को पिक्चराइज़ करना सीख लो। तो अभी अगर ये नीचे आता है, मैं कम क्वांटिटी में इसको शॉर्ट करूँगा। अगर 1 आवर पे मैं अगर देखता हूँ प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बन रहा है, मैं इसको कम क्वांटिटी में शॉर्ट करना प्रेफ़र करूँगा, उससे ज़्यादा और मैं इसको ट्रेड करने नहीं वाला हूँ। आई होप ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। चलो इथेरियम को देख लेते हैं। बिटकॉइन कहीं न कहीं अगर साइडवेज़ हो चुका है, इथेरियम भी कहीं मोमेंटम नहीं आने वाला है, ये पॉइंट को हमें याद रखना। और जिस हिसाब से इथेरियम दिख रहा है, इथेरियम नेगेटिव साइड साइडवेज़ हो चूका है और बिटकॉइन ऊपर के साइड साइडवेज़ हो चुका है। तो इसीलिए मेरा व्यू पॉइंट बस एक ही है कि मार्केट कहीं न कहीं एक रेंज में रहने वाला है अभी ये वीक पूरा। तो मैं एग्रेसिवली ट्रेड ना तो करने वाला हूँ, इथेरियम को भी अगर यहाँ से इसके नीचे निकलता है, तो मैं 3900 के कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। अगर ये फिर से नीचे आता है, तो मैं इसको रोल ओवर करना स्टार्ट करूँगा। अगर ये रिवर्स होता है यहाँ से, तो मैं इसका पीवी यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। सी अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको शॉर्ट करने वाला था, बट जिस तरीके से ये मूव कर रहा था, मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ये मूव करेगा। फिर जब मैंने बिटकॉइन को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, चलो अभी ये तो साइडवेज़ होने वाला है मार्केट कहीं न कहीं। दोनों को वैसे भी वन टाइप में मूव करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बिटकॉइन मूव करेगा और इथेरियम जगह पे रह जाएगा, ऐसा जनरली होता नहीं। निफ्टी बैंक जैसा ही सिनेरियो है। जैसे दोनों को मूव करने के लिए सेम टाइम लगता था, सेम सेम इसी तरीके से इथेरियम और बिटकॉइन भी मूव करते हैं। तो अभी ये वीक हम छोड़ देंगे। कोई एग्रेसिवली अगर आपको ट्रेड करना है तो बेटर है ये हाइज़ और लोज़ के आस-पास ही ट्रेड करो, अदरवाइज़ करो ही मत। ये वीक छोड़ देंगे, संडे को ट्रेड करेंगे या तो फिर नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मंडे से ट्रेड करेंगे। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। ऑलरेडी 2 वीक बहुत बड़े-बड़े मोमेंटम हो चुके हैं, तो अभी मार्केट पॉज़ लेने वाला है, मार्केट रुकने वाला है। हो सकता है 1 या 2 वीक्स पॉज़ ले, लेकिन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड जिस हिसाब से इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, दिख रहा है, कहीं न कहीं मार्केट 20-30% ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। सेम बिटकॉइन में भी हो सकता है और इथेरियम में भी हो सकता है। बड़ा मूव पेंडिंग है, अभी कहीं न कहीं एक बड़ा मूव आने वाला है, बट ये मंथ में नहीं आएगा वो नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड हमको मिलने वाला है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई। वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।